हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो कुल मिला के हम लोग आ पहुंचे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज में। और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो समझनी है थ्री बेसिक रेज फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स। जितने भी रे डायग्राम्स हमारे बनेंगे कन्वेक्स लेंस के, कनकेव लेंस के, उनमें थ्री बेसिक रेज रहेंगी, कन्वेक्स के लिए अलग, कनकेव के लिए अलग। ठीक है। और इन्हीं तीन बेसिक रेज के यूज से हम लोग सारे रे डायग्राम्स बना पाएंगे। तो मैं यहाँ बाइफरकेट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में दूंगा कन्वेक्स, तो राइट हैंड साइड में बताऊंगा आपको कनकेव लेंस। दोनों लेंसेज में एक बेसिक रे जो मिरर्स में भी बहुत कॉमन थी, उस रे को हमने कहा था इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा इस साइड था C1, इस साइड था F1, इस साइड था F2, इधर था C2। हम लोगों ने कहा था एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस 2 से पास होगी कन्वेक्स लेंस के केस में। इसके बेस पे हमने प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया था कन्वेक्स लेंस का। कनकेव लेंस के केस में भी जो फर्स्ट रे हमारी है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये फोकस से आती हुई लगेगी। इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। यहाँ पे हमारा F1 था, इधर हमारा C1 था। एक हमने पैरेलल रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के। अंतर दोनों में यही है, कन्वेक्स में ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही, कन्वेक्स में इट इज इंटरसेक्टिंग एट द फोकस। कनकेव में इट appears to come from focus 1। कनकेव में, कनकेव लेंस में इट appears to come from focus 1। रिफ्रैक्ट होके ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पे जो आंख है वो आंख इसको देखेगी भाई ये राइट लाइट रे फोकस 1 से आ रही। दिस वाज द फर्स्ट लाइट रे in convex and concave lenses that we discussed. Second light ray just opposite हो जाती है। Opposite means coming through focus in convex lens। ये हमारा फोकस 1, ये हमारा सेंटर 1, इधर हमारा फोकस 2, इधर हमारा सेंटर 2। इसमें यह बोला गया एक लाइट रे अगर कन्वेक्स लेंस के फोकस 1 से इंसिडेंट होगी, फोकस 1 से पास होती हुई इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। A light ray incident through the principal focus of convex lens after refraction will become parallel to principal axis। सेम वे अगर इस साइड से आएगी फोकस 2 के थ्रू, इट विल बिकम पैरेलल ऑन दिस। तो कन्वेक्स लेंस में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से एक्चुअली पास हो रही है, फोकस से एक्चुअली पास हो रही है। कनकेव लेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। कनकेव लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस से एक्चुअली पास नहीं होगी, प्रिंसिपल फोकस से एक्चुअली पास नहीं होगी। कनकेव लेंस का केस देखते हैं। थोड़ा मोटा है कोई बात नहीं, छोटा है कोई बात नहीं। ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2, राइट। इस बार जो इंसिडेंट रे होगी वो होगी फोकस 2 के डायरेक्शन में इंसिडेंट
फोकस 2 के डायरेक्शन में इंसिडेंट रे। इस बार जो इंसिडेंट रे होगी इस साइड वाले फोकस के डायरेक्शन में नहीं, अदर साइड वाले फोकस के डायरेक्शन में। अंतर है दोनों में। यहाँ फोकस 1 से पास हो रही है, इधर अदर साइड के फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, अदर साइड के फोकस के डायरेक्शन में आ रही है। और ये जब अदर साइड के फोकस में डायरेक्शन आएगी तो इस डायरेक्शन में आके ऑप्टिकल एक्सिस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। When it is coming in the direction of principal focus in concave lens, then after refraction it is becoming parallel to the principal axis. After refraction it is becoming parallel to the principal axis. इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। इस चीज को बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना है कि कनकेव लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस कौन सी साइड का है। जिस साइड रिफ्रैक्टेड रे पास हो रही है, जिस साइड रिफ्रैक्टेड रे पास हो रही है उसी डायरेक्शन का प्रिंसिपल फोकस है। Means a ray of light, incident light in the direction of F2 after refraction will become parallel to principal axis. दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। थर्ड बेसिक रे दोनों में बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी रखती है। थर्ड बेसिक रे दोनों में बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी रखती है, इसीलिए मैं दोनों को साथ साथ बना, क्योंकि प्रॉपर्टी कॉमन है मैं दोनों को साथ साथ करूंगा। दोनों में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर फोकस 2 सेंटर 2 फोकस 1 सेंटर 1। कन्वेक्स का भी बना लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर फोकस 2 सेंटर 2 फोकस 1 सेंटर। दोनों ही लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे बिल्कुल डेविएशन नहीं लेती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज रिफ्रैक्शन का पहला सबक थर्ड केस क्या कहा गया था? A light ray incident normally doesn't get refracted. जो लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस में आती है वो बिल्कुल रिफ्रैक्ट नहीं होती है, इट पासेस अनडेविएटेड। तो ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे है, ये रे नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। That's why it is passing undeviated. It is passing undeviated. थर्ड रे बहुत सिंपल है। काफी केसेस में ये हमें रे डायग्राम इजीली बनाने में मदद करेगी, तो ध्यान रखेंगे इसको। एक बेसिक रे तो हमारी हमेशा रहेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर्स में भी थी, लेंसेज में भी रहेगी, राइट। एंड जैसे कि आपके कमेंट्स मुझे आए हैं, सर वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो मैं इमेज फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो पार्ट 2 में आऊँगा। यहाँ पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो है 3 बेसिक रेज रे डायग्राम्स के लिए। एंड ध्यान रखिएगा ये 3 बेसिक रे भी इनकम्प्लीट डायग्राम के तौर पे एग्जाम में आती रहती हैं, तो यू हैव टू गेट देम इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, राइट। So keep on studying even in lockdown period. All the very best to you.